बड़ी खबर यह है कि घाटी में 2 जगह पर आतंकियों से एनकाउंटर को लेकर एक बड़ी खबर आई है, जहां कठुआ में स्थानीय लोगों पर फायरिंग और कठुआ में एक नागरिक के घायल और एक आतंकी के ढेर होने को लेकर भी इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें, डोडा के चतरगला में सुरक्षा बलों पर हमले को लेकर खबर आई है। डोडा में देर रात से आतंकियों से मुठभेड़ जारी है और इस बीच जारी मुठभेड़ के बाद बड़ी खबर यह सामने आई है कि कठुआ में एक नागरिक घायल हुआ है, एक आतंकी ढेर बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों पर फायरिंग हुई है। 2 जगहों पर आतंकियों से एनकाउंटर को लेकर घाटी से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। और डोडा के चतरगला में सुरक्षा बलों पर हमला हुआ है, जहां देर रात से आतंकियों के साथ जारी है मुठभेड़। जहां तो कठुआ और डोडा में आतंकी हमले हुए हैं, दोनों ही जगह सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। पिछले 24 घंटे में ये 2 बड़े आतंकी हमले हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहां पर सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। लगातार आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। कठुआ में ग्रामीणों पर हमला किया, वहीं डोडा में अभी एनकाउंटर जारी है और यह भी जानकारी मिल रही है कि एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है, 2 आतंकी को होने की आशंका है। आपको बता दें, इस हमले को लेकर कुछ अफवाह भी फैल रही हैं और जम्मू के एडीजीपी ने अफवाहों को खारिज किया है। सुनिए उनकी तरफ से क्या कहा गया। एक घर में जाकर कुछ लोगों से पानी वगैरह मांगने की कोशिश की, तो जब लोग दहशत में आए तो उसके बाद जैसे सूचना मिली इसकी, तो यहाँ पर एसएचओ और एसडीपीओ की टीम मौके पर पहुंची और चूंकि उसमें एक आतंकवादी ने उन पर ग्रेनेड लॉन्च करने की कोशिश की और एक्सचेंज ऑफ फायर में वो टेररिस्ट मारा गया। तो एक टेररिस्ट मारा गया है और जो दूसरा आतंकवादी है वो इस इलाके में छिपे होने की उसकी खबर है और अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। किसी की मृत्यु होने की, किसी की हॉस्टेज होने की अनकन्फर्म्ड र्यूमर्स हैं। चतरगला में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, वहाँ पर 4RR और जो हमारा पुलिस का जॉइंट नाका है उस पर फायर हुआ है और अभी एक्सचेंज ऑफ फायर चल रहा है। ये हमारा एक हॉस्टाइल नेबर है जिसके यहाँ पर जो पीसफुल हमारा सारा एनवायरनमेंट है उसको डैमेज करने के लिए। और चलिए आपको बताते हैं कि कठुआ में आतंकियों ने कैसे हमले को अंजाम दिया। तो 2 आतंकियों ने सैदा सुखल गांव में घुसपैठ की और आतंकियों ने कुछ दरवाजों को खटखटाया, यानी कुछ लोगों के पास गए और वहां पर उन्होंने पानी मांगा, खाने की चीजें मांगी। हालांकि महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से आतंकियों के पास हथियार देखकर शक हुआ और लोगों ने उसी वक्त शोर मचाना भी शुरू कर दिया और तभी आतंकी घबरा गए और हवा में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। और इसके बाद देखिए, फायरिंग के दौरान पास से गुजरता एक ग्रामीण घायल भी हो गया, जो गोलियां चली उसकी वजह से। फायरिंग की सूचना पर एसएचओ हीरानगर और एसडीपीओ भी पहुंच गए घटनास्थल। हालांकि पुलिस पार्टी पर एक आतंकी ने ग्रेनेड से हमले को अंजाम दिया है। खबर यह भी सामने आ रही है कि जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया, जबकि दूसरा रवि फरार हो गया। बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और इस बात की आशंका है कि एक आतंकी यहां पर छिपा हुआ है और उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसी को एक तरीके से काबू में करने की कोशिश की जा रही है इस ऑपरेशन के जरिए। लेकिन इस बीच रवि, एक और तस्वीर आई है और इस तस्वीर को देखिए कि किस तरीके से कठुआ में ही ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। रात भर से जारी ऑपरेशन को लेकर बड़ी खबरें इस वक्त आ रही हैं सामने, जहां आतंकियों को ढूंढकर उनके खात्मे तक ये अभियान जारी रहेगा। कठुआ से ही अंकित भट्ट इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अंकित, क्या जानकारी अभी तक के ऑपरेशन के बाद? देखिए, जम्मू संभाग की अगर बात की जाए तो 80 घंटे में 3 आतंकी इंसिडेंट जो है वो जम्मू संभाग में हुए हैं। रियासी इंसिडेंट जिसमें तकरीबन 9 लोगों की मौत हुई है। कल बीती रात जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर 2 आतंकी आते हैं, गांव वालों से पानी मांगते हैं, हालांकि नहीं, गांव वालों की तरफ से मना किया जाता है और जो अलार्म है गांव वालों की तरफ से वो उस तरीके से जो है वो बजाया जाता है। उसके साथ साथ जो गांव वाले हैं वो पुलिस को उसी समय अलर्ट कर देते हैं। पुलिस यहाँ पर आती है, आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ होती है, एक आतंकी ढेर किया जाता है, वहीं एक आतंकी की तलाश अभी भी जारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस एनकाउंटर की ये है कि ये दोनों आतंकी जो है वो हाल फिलहाल में ही इन्फिल्ट्रेट कर इस तरफ आए थे, यानी कि ये दोनों आतंकी जो है वो पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। एक को सुरक्षा बलों ने न्यूट्रलाइज किया है तो दूसरा जो है उसकी तलाश अभी चल रही है। सुबह के 3 बजे जो है आतंकियों की तरफ से जो फायरिंग है वो यहाँ पर की
की गई थी और उसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की थी। लगातार बड़े पैमाने पे जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ पर सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को आप साफ तौर पे देख सकते हैं। लगातार जो ये इलाका है वो यहाँ से आगे किसी को भी जाने की अनुमति जो है वो पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। वहीं मैं आपको बता दूं कि एक और एनकाउंटर कल रात को ही हुआ है आतंकियों की तरफ से। डोडा के छतरकला इलाके में जो पुलिस और भारतीय सेना का जॉइंट नाका था वहाँ पर फायरिंग की, जिसमें जो हमें सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि 4 सेना के जवान घायल हुए हैं। वहीं एक जम्मू कश्मीर पुलिस का एसपीओ है वो भी इस घायल हुआ है। हालांकि माइनर इंजरीज बताई जा रही है, लेकिन खास बात ये कि जो सूत्र हमें बता रहे हैं, आशंका जताई जा रही है कि जिस तरीके से बसंतगढ़ में आपको याद होगा कि हाल ही के दिनों में 6 आतंकी स्पॉट किए गए थे अलग अलग ग्रुप के। पुलिस ने, उधमपुर पुलिस ने उनके पोस्टर भी जारी किए थे। आशंका ये भी जताई जा रही है कि ये शायद वो सेम ग्रुप हो सकता है जो बिल्कुल। तो अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आतंकियों की तलाश की जा रही है। आप नजर बनाए रखें, हम लौटते रहेंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।